अगर आपका बजट 10 लाख रुपए का है ना और आप बोलेरो क्लासिक लेना चाहते हो, बट उसमें आपको दिक्कत ये हो रही है कि भाई वो गाड़ी आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही, फीचर्स उसके अंदर नहीं है, बट आपको डीएनए क्लासिक वाला चाहिए, तो भाई आपको मिल जाती है महिंद्रा की तरफ से बोलेरो नियो, जिसके अंदर लेडर ऑन फ्रेम सेम बोलेरो क्लासिक वाला है, इंजन बोलेरो क्लासिक वाला है, बट जो फीचर्स जो लुक्स वो न्यू जेन वाले हैं। और ये गाड़ी हाल ही में महिंद्रा की तरफ से अपडेट करी गई है और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, एक शोरूम क्या है, ऑन रोड कितने की पड़ेगी, ओवरऑल डिटेल में बात करेंगे इस बोलेरो नियो के N8 वेरिएंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस N8 वेरिएंट के साथ में जो देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन्स आपको दिए जाएंगे, लॉक अनलॉक और फॉलो मी की बात करोगे तो उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। और जो की है वो फिजिकल की आपको मिलती है फ्लिप की के साथ में। देन जो पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो है वो नॉर्मल वाली बात है कि भाई फ्रंट में मिल रहा है तो चाबी के पीछे भी सेम लोगो आपको मिलेगा। ऐसे आपको 2 चाबी बाय द वे जो है दी जाएंगी जब आप गाड़ी की जो डिलीवरी है वो लेते हो। अब इस चाबी को अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आज की डेट में आपको 9,29,000 जो है एक शोरूम प्राइस खर्च करना पड़ेगा। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब बात करते हैं सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे महिंद्रा ने आपको क्या कुछ दिया है, क्या कुछ पुराना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ महिंद्रा का लोगो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। देन जो ग्रिल है वो अब आपको मैट ब्लैक और पियानो ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में जो यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि फ्रंट से ज़्यादा मेजर ऐसा ह्यूज अंतर आपको नहीं दिखेगा कि पुरानी है नई है, बट फिर भी झलक दिखती है कि भाई हाँ ये नई वाली है। देन उसके अलावा नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दी गई है, बट कॉम्बिनेशन वगैरह सेम है, जो पियानो ब्लैक के टचेज है वो भी सेम आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन है बोलेरो नियो, यहाँ पे मेंशन करा गया है। एक बोलेरो क्लासिक आती है जो अपने लेडर ऑन फ्रेम और बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में जानी जाती है, और ये बोलेरो थोड़ा सा उस ऑडियंस के लिए है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम टच चाहती है और जिसको थोड़ा सा फिट एंड फिनिश लेवल अपनी बोलेरो के अंदर ज़्यादा चाहिए, तो वो बोलेरो नियो के पास में जो है आ सकते हैं। देन जो हेडलाइट यूनिट है वो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि हमने पहले भी देख रखी है। जी हाँ भाई बिल्कुल सेम है। रिफ्लेक्टर सेटअप आपको मिलेगा, इंडिकेटर्स पार्किंग लाइट वगैरह आपको दी गई है, ब्रांडिंग वगैरह सच नहीं आएगी। और ये जो कलर है वो आप मुझे बताना भाई आपको लग कैसा रहा है कलर। ये थोड़ा सा ब्लू शेड है, एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। और इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा एक चीज बताऊं ना, यहाँ पे आप पढ़ लो बोलेरो नियो N8 MCE। अब इसका क्या मतलब बताना, वैसे N8 वेरिएंट है, इसके अंदर आपको N4 आता है, देन आपको N8 मिलता है, देन उसके ऊपर आपको N10 आएगा। देन एक वेरिएंट और महिंद्रा ने नया निकाला है इस गाड़ी के साथ में, आपको N11 ऑप्शनल, जो कि सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। प्राइस के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी का साइज़ देखोगे आपको लगेगा कि भाई क्या ही चीज़। और महिंद्रा के पास में हमेशा से यूएसपी रहा है साइज़ और उसका इंजन, और गाड़ी के अंदर भी यही दोनों चीज़ आपको बखूबी जो है देखने को मिल जाती हैं। देन ये जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं या ये जो इंसर्ट्स आपको मिल रहे हैं ये एज इट इज़ आने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सेसरीज वगैरह फिलहाल नहीं लगी हुई है। देन जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आप देख लो। और जो टायर है भाई, सबसे पहले तो गुडईयर का रेंजर सीरीज़ वाला जो टायर है वो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर 215/75 R15 ये टायर साइज़ मिलेगा। स्टील व्हील का ऑप्शन है, ऐसा लगता है अलॉय है बट ये हाइपर स्टील व्हील प्रॉपर आप इसे बोल सकते हो। ऊपर से व्हील कवर है, अगर आपको आवाज़ सुननी है देन आपको आइडिया जो है लग जाएगा। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी आपको ड्राइव क्वालिटी बढ़िया ऑफर करती है। साइज़ के हिसाब से वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लगता है गाड़ी के बारे में। देन आगे की तरफ सेफ्टी के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो पीछे डिस्क नहीं है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन जो यहाँ पे मिलेगा। ये जो फुट रेस्ट वगैरह हैं ये एज इट इज़ आएंगे, जो कि स्टॉक जो है कंपनी के साथ में आपको जो है दिए जाएंगे। देन आगे बात करें जो डोर हैंडल्स हैं वो बेस वेरिएंट के नॉन कलर्ड हैं, यानी कि बॉडी कलर के अंदर नहीं है, मैट ब्लैक जो रहते हैं वैसे आपको दिए गए हैं। मिरर्स की बात करें, हालांकि ये मिरर्स बढ़िया चीज़ है कि आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, पिलर वगैरह रूफ वगैरह ये सारा कुछ बॉडी कलर के अंदर दिया गया है, तो ज़्यादा ऐसा चीप वाला फील भी गाड़ी के साथ में नहीं आता है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल एड ब्लू भी आपको यहाँ पे जो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में आपको जो मिलती है। पीछे की तरफ आ जाए, एक चीज़ और देखो, ट्रेडिशनल अगर आप बोलेरो और क्लासिक स्कॉर्पियो देखते हो उसके अंदर ये वाली चीज़ देखी होगी कि ये जो ग्लास है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। अगर आपको वेंटिलेशन वगैरह चाहिए देन उस टाइम पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। और ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, बॉडी कलर की जगह ये पियानो ब्लैक दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको पसंद जो है आ सकता है। टेल लाइट्स की बात करें, थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं है, क्योंकि पूरा हेलोजन सेटअप रखा गया है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह हालांकि ऐसा लगता है कि ये एलईडीज़ के अंदर है बट ऐसा नहीं है। देन जो डोर हैंडल्स हैं सेम है, बोलेरो नियो यहाँ पे मेंशन कराया गया है। ग्लास पे डीफॉगर वाइपर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट जो इसका फिफ्थ व्हील है
वो भी स्टील व्हील के अंदर आपको दिया जाएगा। साइज़ हालांकि सेम मिलता है 215 75 R15, तो ये बढ़िया चीज़ है। कवर वगैरह लगा के दिया जा रहा है। बोलेरो यहाँ पे मेंशन है, महिंद्रा का लोगो। और ये क्लासिक बोलेरो और नियो बोलेरो के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। पार्ट शेयरिंग की बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका जो ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर लेडर ऑन फ्रेम है, वो ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई वैसा कुछ ड्राइव क्वालिटी वाली फील आ रही हो। हालांकि इसमें बॉडी रोल वगैरह फिर भी महिंद्रा ने बहुत कंट्रोल करा है, ज़्यादा नहीं फील होता है। देन उसके अलावा ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो आ जाती है। कौन सा वेरिएंट है वो अगर आपको देखना है वो आप यहाँ पे देख लो। सेंसर हालांकि 2 मिलते हैं, रिवर्स सेफ्टी जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो दिए गए। कैमरा वगैरह देखें तो यहाँ पे कहीं कैमरा नहीं है, सेंटर में भी कैमरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कैमरा नहीं दिया जाएगा। हालांकि अंदर जब चलेंगे एक बार चेक भी कर लेंगे कैमरा है नहीं है। और ये जो फुट रेस्ट है वो देख लो। देन अंदर बूट खोल के देखें तो ये 7 सीटर में ही आती है मोस्टली, जहाँ पे 3 बंदे बीच में बैठ पाते हैं, 2 बंदे आगे आ जाते हैं, 2 बंदे इधर की तरफ आ जाएंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बोलेरो क्लासिक से इंस्पायर्ड है, बट फील बहुत अलग है गाड़ी की। अगर आप कहीं से भी देखते हो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि चीप ज़्यादा फील हो रही है। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई करा देगा कि हाँ थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग महिंद्रा ने कर रखी है। हालांकि अंदर चढ़ना है, इस पर रखो पैर, ये ग्रैब हैंडल है, ऐसे पकड़ो और ईजिली जो है आप इसके अंदर आ सकते हो। दरवाज़ा बंद करना है। डोर थर्ड आप मुझे बताओ आपको कैसा फील हुआ है। सीट की बात करें ना तो देखो ऐसा थोड़ा सा अजीब तो कहीं ना कहीं लगता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़्यादा ही अजीब लगेगा, तो क्योंकि साइड बाय साइड बैठते ना, तो हालांकि फैमिली के तौर पर देखोगे तो बात करते हुए बंदा कहीं ना कहीं चल सकता है। और ये गाड़ी भाई आपको बॉडी रोल का फील कहीं ना कहीं कराएगी, वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे भी हिलाऊं ना तो गाड़ी अच्छा खासा कहीं ना कहीं हिल रही है। देन बूट खोलना है वो खोल सकते हो। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मैंने आपको दिखा दिया। सीट थोड़ा सा पीछे है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से या कंफर्ट तरीके से जो यहाँ पर नहीं बैठ पाते हो। हालांकि अगर मैं हेडरूम वगैरह की बात करूँ, हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा जो हेडरूम है मुझे मिलता है। बाकी एमिनिटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट और जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आप कोई और छोटी गाड़ी लेना चाहते हो देन एक बार बोलेरो नियो ज़रूर से देख लेना। हो सकता है आपको गाड़ी समझ में आ जाए और आप प्लान भी बना लो लेने का, तो वो चीज़। देन वो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपको ग्लास टिल्ट करना है वो आप इजीली जो कर पाते हो। यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में सेफ्टी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ जो है होती है। बाहर की तरफ आ जाते हैं, बाहर क्या कुछ आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर। देन यहाँ पे तो यही सारी चीज़ें करते हैं इसको बंद। और अब अंदर चलें उससे पहले मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखा देता हूँ। ये इंजन बोलेरो क्लासिक, देन अगर आप महिंद्रा की जो 3 डोर वाली थार 4x2 के अंदर आती है उसके अंदर भी सेम मिलता है। और बाकी कहीं हाँ अगर आप 3XO डीजल के अंदर भी लेते हो देन वहाँ पे भी सेम डीजल इंजन आपको दिया जाता है, जो कि है भाई ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 3 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर आपको इंजन नहीं मिलता है। पावर वगैरह बहुत सही निकालता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बैटरी का एक बार प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। और इसके अंदर जो स्टीयरिंग है वो भी हाइड्रोलिक नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलता है, तो आपको चलाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा आता है। देन महिंद्रा है तो बोनट में वेट फील होना लाजमी है, वो आपको फील होता है। इंसुलेशन भी प्रॉपर जो है दी गई है। करते हैं बंद। अब मैं आपको मेन बता देता हूँ कि ये इंजन क्या पावर आउटपुट निकालता है। पहले तो आप इंडिकेटर्स वगैरह देख लो, टिपिकल महिंद्रा वाला डीएनए है वो आपको मिलता है। 98 bhp की पावर और लगभग 260 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है, ये मैक्सिमम इंजन आपको निकाल के देगा। ठीक फील होगी, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा स्ट्रगल कर रही है क्या कुछ है, क्योंकि 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इस गाड़ी के हिसाब से वेल सूटेड है, कोई भी इशू नहीं आता है। हालांकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मत समझना, क्योंकि परफॉर्मेंस वाली गाड़ी ये है भी नहीं। देन उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी एवरेज कितना देगी। 17 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है। यहाँ पे 50 लीटर का जो डीजल टैंक है वो आपको ऑफर किया जाता है। तो अब आप मुझे अभी तक बताओ, आपको ये बॉक्सी डिज़ाइन, लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, रियर व्हील ड्राइव, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, टॉर्क अच्छा, पावर अच्छा, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल एज अ पैकेज आपको लगा कैसा, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। देन अब इंटीरियर देख लेते हैं कि मेन इंटीरियर कैसा मिलेगा। महिंद्रा ने ये सीट जो इसके अंदर डाली है ना इस बार, फेसलिफ्ट जो महिंद्रा ने इसका करा था बोलेरो क्लासिक में भी, देन महिंद्रा ने ये वाली चीज़ करी, तो भैया इसमें आप अप्रिशिएट करोगे गाड़ी को कि हाँ भाई दम है गाड़ी के अंदर, के भाई जो इस तरीके का ओवरऑल माहौल है या जिस तरीके का ओवरऑल गाड़ी के अंदर फील आता है बैठ के, वो लाजमी है। देन डोर हैंडल्स वगैरह ऐसे दिखते हैं, डोर लीवर मैट ब्लैक आता है। मिरर्स को एडजस्ट करना है वो सादा तरीके से, जो डंडी वाला तरीका रहता है उससे आप कर सकते हो। एक काम कर लेते हैं, चाबी को इसकी ज़रा जगह पे लगाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको चलो लगे हाथ दिखाता हूँ। आई थिंक चलो बंदी हो गया। हालांकि मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो है ना
आई थिंक, चलो ट्राई करें। देखो ये जो की फॉब है ये आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो रात में अगर आप चाबी लगाने में हिचकिचाते हो देन आपको ईजिली जो है ये वाला मैकेनिज्म मिल जाएगा। और ये देखो फुल स्वाइप अप मीटर जैसे थार रॉक्स वगैरह इन सब के अंदर आता है वैसा ही कुछ दिया गया है। फिलहाल लो प्रेशर वगैरह बता रहा है, ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट बाय द वे दिया जाता है। साथ में जो सेंसर की वार्निंग है वो भी यहाँ पे दिखाता है, सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अभी टीपीएमएस वगैरह जो है शो कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन वगैरह दोनों का बढ़िया है, कमाल की चीज़ है। देन उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो कंट्रोल का स्विच है अगर आपको ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ पे कर दोगे तो हालांकि कुछ बता नहीं रहा है बट यहाँ पर लाइट वगैरह ऑन ऑफ जो हो जाते हैं, फ्रंट डीफॉगर वगैरह का। देन जो इको मोड है वो भी मिलता है, हेडलाइट लेवलर। हालांकि जो टॉप एंड मॉडल है उसके अंदर आपको जो मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एडजस्टमेंट देखें सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा। ये टिपिकल जो थार आती है 3 डोर वाली उसके जैसा स्टीयरिंग व्हील कहीं ना कहीं लगेगा। हालांकि क्रूज कंट्रोल वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, बाकी जो बटन्स हैं वो इससे रिलेटेड है। कॉल उठानी है, काटनी है, वॉइस कम ज़्यादा करनी है, म्यूट करना है, सोर्स वगैरह चेंज करना है, वो सारा काम आप कर सकते हो। फ्रंट लुक से मैं आपको बताऊं बहुत सही लग रही है गाड़ी, कोई भी परेशानी नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10 कहीं ना कहीं ये गाड़ी ला सकती है, क्योंकि कहीं से भी ऐसा फील नहीं आता है कि ये गाड़ी इस बजट के अंदर महिंद्रा ऑफर कर रहा है। और इस चीज़ के लिए महिंद्रा को मैं 10 आउट ऑफ 10 जो है दूंगा, क्योंकि महिंद्रा ने बहुत बढ़िया काम करा है इसके अंदर। देन ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग मिरर लाइट जो है हेलोजन के अंदर मिलती है, माइक वगैरह दिया गया है, टिकट होल्डर, ये सारी चीज़ें। गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, यहाँ पे ऑक्स। इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा, तो वो एक्सपेक्ट मत करना, ऑटोमेटिक नहीं आता है। देन जो पावर विंडोज हैं वो आपको फ्रंट में यहाँ पे मिलते हैं, रियर में अभी चलेंगे देखेंगे कि क्या आपको यहीं से एक्सेस करना है या पीछे भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हैंड ब्रेक डाउन करना है वो आप इजिली जो है कर सकते हो और सही तरीके से जो है ये काम करता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, 1 लीटर की बोतल अगर आपको रखनी है वो रख सकते हो। मुझे सीट्स इस गाड़ी की जो है डेफिनेटली पसंद आई। थोड़ा सा ऐसा अगर आप याद करने की कोशिश करोगे जो थार आती है 3 डोर या हाँ 3 डोर थार या फिर स्कॉर्पियन, ऐसा कुछ थोड़ा सा ये सीट जो है फील करा रही हैं। बाकी ग्लो बॉक्स की बात करें, अच्छा खासा साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो यहाँ पर मिलता है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग हैं, नहीं भाई गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयरबैग जो है सेफ्टी के अंदर ऑफर करे जा रहे हैं, जो कि महिंद्रा ने थोड़ा सा यहाँ पे जो है मामला लैग जो है कर दिया है। और आज की डेट में 2 एयरबैग थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मामला डगमगा देता है कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे इतनी बड़ी गाड़ी और 6 एयरबैग ना होना तो सेफ्टी को कहीं ना कहीं हंटर करने वाली चीज़ जो है हो जाती है। बाकी सीट आगे करनी है तो आगे कर लो, सीट रिक्लाइन करनी है रिक्लाइन कर लो, बट ये ऊपर नीचे जो है सीट नहीं होगी। सिर्फ मैनुअल आता है वो मैंने आपको बता ही दिया था। और अब आ जाते हैं पीछे सेकंड रो के हिसाब से अगर आप बात करोगे क्या कुछ यहाँ पे है। सबसे पहले तो कंफर्ट की अगर आपको मैं बात बताऊं तो कंफर्ट ठीक है, कंफर्ट में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे फिर वो नी रूम हो, चाहे फिर वो अंडर थाई सपोर्ट हो, चाहे फिर अगर आप हेड रूम की बात करो, हेड रूम भी परफेक्ट है। 6 फीट का अगर कोई बंदा है वो भी कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर आ जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी जो है कैसी भी नहीं आएगी। हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और जो सीट बेल्ट दी गई है वो सिर्फ लैप बेल्ट आपको मिलती है। 3 पॉइंटर भी आज की डेट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है उसको मीट जो है ये गाड़ी नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों है, जबकि अपडेट होकर आई है फिर भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा खट्टा मामला जो है हो जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स की बात करोगे मिलती हैं, देन वहाँ पे भी पॉकेट है। फ्लोर हम की बात करें ज़्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे, बहुत चौड़ी सीट्स हैं। नी रूम वगैरह की वजह से या अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की वजह से सारी चीज़ें वेल सूटेड आपको जो है यहाँ पे लगेगी। हालांकि नीचे की तरफ कोई भी आइसोविक चैल्सी टैंकर्स नहीं है, तो ये महिंद्रा ने क्यों ऐसा करा है इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा होता है कि भाई इतनी छोटी सी चीज़ और महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर नहीं दी है तो वो अप्रिशिएट नहीं की जा सकती है। बाकी परांडो का स्विच, डोर लीवर, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है ये गाड़ी उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो बोलेरो क्लासिक वाला डीएनए चाहते हैं, बट उनको थोड़ी सी गाड़ी प्रीमियम चाहिए, फीचर्स चाहिए, लुक में ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा देसी वाला फील आए गाड़ी के अंदर, देन गो फॉर बोलेरो नियो। आपको बोलेरो नियो बहुत ज़्यादा जो है पसंद गाड़ी कहीं ना कहीं आ सकती है, और ये अपडेट हो गई है तो उसमें तो कहीं ना कहीं और 4 चांद जो है लगा देती है। बाकी आप मुझे बताओ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलेरो नियो का ये जो N8 वेरिएंट है वो आपको कैसा लगा? क्या ये 9,30,000 रुपये का वेरिएंट वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है? आपको कैसा लगा है बताना ज़रूर से। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।